बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आज हम बात करेंगे हिंद चीन सरहद पर जो जारी तनाव है उसके हवाले से। हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे लद्दाख के एग्जीक्यूटिव काउंसलर के रिमार्क्स भी, लेकिन उससे पहले आप तक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से क्या कुछ सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाही देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया में 60 लाख के करीब कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद पहुंच गई है, जिनमें से 3,64,000 लोगों की जो मौत है वो वाक़ा हो गई है। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका, जहां पर 20 लाख से ज़ायद जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद अभी हैं, जो एक्टिव हैं। ताहम 104 लोगों की माफ़ कीजिएगा 1,04,000 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। ब्राज़ील में 4 लाख लोग जो हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, 27,000 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। रशिया में 3 लाख पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जबकि 4,555 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में कुल मिलाकर 3 लाख कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। स्पेन में 1.5 लाख के करीब कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। इसी तरह से मुल्क हिंदुस्तान में 1,74,000 के करीब कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद पहुंच गई है, जबकि 4,971 लोग अभी तक लुक़मा अजल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी आज कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की जो तादाद है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। हम उसके हवाले से भी आपको आगाही देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि लद्दाख में हिंद और चीनी जो अफवाज हैं वो आमने सामने हैं। ताहम अभी कशीदगी का जो माहौल है उसमें गर्च कमी नहीं आई है, लेकिन मज़ीद सूरत हाल जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं लद्दाख, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर तालीम कंचुक स्टैंजन जी। कंचुक स्टैंजन जी, कश्मीर क्राउन में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया जी। तो कंचुक जी, सबसे पहले आपका ताल्लुक सीधे पेंगोंग और सुशूल एरिया के साथ है। हमें थोड़ा सा आगाह आप करें कि क्या सूरत हाल है इस वक्त सरहदों पर। जी, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सुशूल है, जिसमें जो अभी जो बॉर्डर पे जो हलचल वगैरह है उसके बिल्कुल पास के जो गांव के डिटेल में बता दूं तो मान, मेरक, पंगमिक, खकतेत, लुकुम, खोपरंग और यूगो गांव है जो एक ही रेवेन्यू विलेज है। वहाँ पे 7 हेमलेट है, उसमें 2 पंचायत हल्का है जो मन बंगू है और मन बंगू बी के नाम से जाना जाता है। बाकी जो अभी जो बॉर्डर पे जो हलचल वगैरह है वो पेंगोंग के दूसरी तरफ जो फिंगर फोर्ट और ग्रीन टॉप पे जो जहाँ पे मान मेरा गाँव ठाकुर जो से हमारे उसकी बिल्कुल ऑपोजिट में जो पेंगोंग में हो रहा है। दूसरी तरफ ये हॉट स्प्रिंग साइड में भी ऐसा सुनने को आया है कि वो भी वहाँ पे भी चाइना की ओर से हलचल है। अभी जो जब से ये सारा हुआ, जो 3 तारीख को ये सारा हुआ, तो उसके बाद काफी डिप्लॉयमेंट वगैरह है दोनों साइड में भी। चाइना साइड में भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है करके कह रहा, और इंडियन की ओर से भी काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट वहाँ बॉर्डर पे है। जी तो स्टैंजन जी, ये बताएं मुझे कि आपका ताल्लुक सीधे पेंगोंग और सुशूल या बाकी जो हॉट स्प्रिंग एरियाज़ हैं या गालवन वैली या बाकी जो एरियाज़ हैं लद्दाख के, ये हमें बताइए आपने क्या देखा? भारत की जानिब से चीन का जवाब देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये ऐसा बहुत ज्यादा जो हैवी डिप्लॉयमेंट जो वो पहली दफा ऐसा इस एरिया में हुआ है। बाकी ऐसे सब तो पहले भी कई दफा हुआ है, पेंगोंग में भी हुआ है और चुमूर जैसा इलाका में भी हुआ है, दमचौक में भी हुआ है और काक्सुम जैसे एरिया में भी हुआ। वो सारा बातचीत के जरिए सोल्व किया गया है। मेरा यही अभी भी मैं यही समझता हूँ कि इसको बातचीत के जरिए नहीं तो ये सारा सोल्व होगा नहीं। तो सरकार से ये निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द सोल्व किया जाए, क्योंकि लोग जो वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो बशिंदे लोग हैं, वो इस हैवी मूवमेंट के बाद, हैवी डिप्लॉयमेंट के बाद वो ज्यादा चिंतित है कि उन एरिया की सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि जहाँ पर भी ये जो हलचल वगैरह हो रहा है वो हमारा ट्रेडिशनली ग्रेजिंग एरिया है। मन मेरक और थोगम के ग्रेजिंग एरिया है, तो वो भी है। ये जो अभी हो रहा है वो हमारा विंटर ग्रेजिंग एरिया है। समर में तो यहाँ से जो नॉमेट्स वगैरह है लाइफ लेके वहाँ पे जाते नहीं है, लेकिन विंटर्स में हम वहाँ जाते हैं।
तो ये ग्रजिंग एरिया भी है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द सोल्व करने का भी जरूरत है। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गए हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, तो ये सारा लोगों का भी यही रिक्वेस्ट जैसा है कि वो भी यही चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द शांत किया जाए। जी स्टैंगन जी, बिल्कुल आपने कहा कि जहां तक ग्रेजिंग एरिया का ताल्लुक है, माल मवेशी लेके लोग वहां पे जाते थे, क्या ये रिपोर्ट सही है कि चाइना ज्यादती कर रहा है ग्रेजिंग एरिया को हड़प करने के हवाले से? नहीं, उनका तो वैसे भी पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है, लेकिन ये है कि जब तक हमारे तरफ से सख्ती से साथ अगर पेश नहीं होता है तो वही थोड़ा बहुत वो उसमें ग्रेजिंग एरिया में लेकिन वो करते हैं, ऐसे वो क्लेम करना ये सारा होते रहता है। तो ये है कि आज तक जो है जब तक हम बातचीत करके सही तरीके से रिजोल्व नहीं करते हैं तो फिर ये सारा होता है। क्योंकि हमारा ग्रेजिंग एरिया तो जो लाइफ स्टॉक के जो लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं तो उनके लिए तो लाइफ लाइन ही है। जी तो अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे? ये भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना ने कुछ एरिया जो है लद्दाख का वो हड़प कर लिया है। क्या ये रिपोर्ट सही हैं कि कुछ किलोमीटर्स तक चाइना जो है ज़बरदस्ती उन्होंने वो हड़प कर लिया है? अभी इसका रिपोर्ट जो है सही तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि बॉर्डर से जो है लोगों से गांव से काफी ज्यादा दूर है। एरियल डिस्टेंस वो तो पेंगोंग के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। तो सुनने में यही आ रहा है कि आज के डेट में वो इंडियन की टेरिटरी पे है अभी। अच्छा, मतलब चीनी फौज जो है वो इंडियन टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये है ना, फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक वो आपस में कभी इंडिया वाला क्लेम करते हैं, कभी चाइना वाला क्लेम करते हैं। तो उसके बीच में ये है जो पहले नहीं होते थे, तो ये थोड़ा सा मामला हुआ है। तो स्टैंजन जी, भारत की जानिब से क्या तैयारियां हैं? क्या फौज को वहां पे लगा दिया गया है? उन तैयारियों के हवाले से हमें आगाह करें। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, भारत की ओर से भी काफी ज्यादा वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, चाहे ये आर्मी का हो और सब सारा कुछ वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। वो भारत की तरफ से हमें लगता है कि ये काफी ज्यादा तैयार तो है वहाँ पे। जी लेकिन पता नहीं चल रहा है ना वो सारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। लेकिन फौज जितनी भी है, लद्दाख स्काउट भी वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो मैक्सिमम वहाँ पे ये आर्मी जवान जो है वहाँ पे लगा हुआ है। कंचन स्टैंजन जी, आपसे एक अहम सवाल आखिर पे मैं जानना चाहूँगा। आप सरकार में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है आपकी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं आप, तो मुझे बताएं आपने सरकारी सतह पे क्या कुछ मीटिंग की और इस हवाले से क्या कुछ आपने फैसला लिया? नहीं, मैंने फैसला यही है कि लोग जो वहाँ पे परेशान है तो उनसे मिल के बात किया है कि लोगों से भी उनका राय लिया है क्या है क्या नहीं है करके, उनके साथ वही बात करके मैं वापस आया हूँ। बाकी तो सारा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेंगे ना, ऊपर से देखेंगे। बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो भी है लोगों से मिलना, बात करना, जो लोगों को चिंतित है उनको सारा दूर करने के लिए वो मैं गया। तो स्टैंजन जी, यूनियन टेरिटरी से आप खुश हैं? हाँ, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे खुश है, क्योंकि डेवलपमेंट भी तो काफी ज्यादा होगा। जो पहले हमें जो बजट मिलते थे, आज की डेट में जो बजट मिल रहा है तो उससे तो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा ये। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंचन स्टैंजन जी। आपने बात की लद्दाख से, एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एजुकेशन कंचन स्टैंजन जी बात कर रहे थे लद्दाख की कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त है सरहदों पर, ख़ासकर जो चीनी और भारतीय अफवाज आमने सामने हैं गुज़श्ता कई हफ्तों से। उसके हवाले से ये भी खबरें आ रही है कि चीन की ज़्यादतियों की वजह से जो फ़ौज है वो कहीं ना कहीं परेशान है। और डिफेंस मिनिस्टर जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने आज कहा कि हम आपसी बाहमी तौर पर ये जो मसला है सरहदों का वो सुलझा लेंगे, उसमें कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, ताहम डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हर एक मसले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि वो उसमें मीडिएट करेंगे, ताहम चाइना ने पहले ही रिजेक्ट किया, क्योंकि चाइना इस वक्त अमेरिका की कुछ भी नहीं सुनता है। चाइना ने पहले ही अमेरिका को रिजेक्ट किया था, उनकी मीडिएशन को रिजेक्ट किया था। आज भारत ने भी रिजेक्ट किया। भारत ने कहा कि वो खुद चाइना के साथ जितने भी मसाइल हैं सरहदों के हवाले से वो खुद उनके साथ वो हल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से इस वक्त मेरे रिपोर्टर इरफान तिलगामी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, हमें आगाह करिएगा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस के कहर ने
जम्मू कश्मीर को भी अपनी लपेट में लिया है। आज भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। हमें आगाह करिएगा। जी इरफान सर। इरफान, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, मैं अपना सवाल दोहराता हूं कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। बारामूला में भी आज लगभग 3 दर्जन से ज़ायद जो केसेस हैं वो पाए गए। इसी तरह से बाकी ज़िला सदर मकामात में भी सूरत हाल मखदूश है। इस हवाले से हमें आगाह कराइएगा। जी, शायद मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर देखा जाए तो लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। और इसी सिलसिले में अगर आज की बात करें तो आज फिर से 112 केस मजीद कोरोना वायरस के सामने आए, जिससे बढ़कर जो अब कोरोना वायरस मरीजों की तादाद है वो 2333 तक पहुंच चुकी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं आज जो 112 केसेस सामने आए हैं उसमें से 10 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। और अगर जिले बारामूला की बात की जाए तो जिले बारामूला में आज टोटल जो है 41 केसेस सामने आए, और जिनमें से जो कि मुख्तलिफ मकाम पे रहते हैं बारामूला में। अगर बात करें 10 केसेस वतरगाम से आए हैं, 9 खाजाबाग से, 2 डंगी वशा से, 7 गांडमोला पाइन से। इसी तरह जो एक है, एक का ताल्लुक सोपोर से है, एक का ताल्लुक रफियाबाद से है। और इसी तरह जो है 7 केसेस अनंतनाग से सामने आए हैं। और इसी तरह अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी एक केस बटपुरा से है, एक केस हजरतबल से है। जी शायद। तो इरफान, ये हमें बताइएगा कि क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं उनके हवाले से भी लोगों को अभी भी शिकायत है कि वहाँ पे इंतजामात जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के हवाले से या सरकार के इक़दामात के हवाले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इंतजामात के हवाले से क्या कुछ आपने आज देखा? जी, शायद मैं आपको बता दूं, अगरचे लगातार जब से ये कोरोना वायरस की वबा जब से फैली हुई है, जैसे ही लोगों को क्वारंटीन करना शुरू किया गया इंतजामिया की तरफ से, तब से लेकर आज तक लगातार लोगों की शिकायत यही है कि क्वारंटीन सेंटर्स में या तो उनको मुतवातिर गुज़ा नहीं मिलती है, या तो वहाँ पे रहने की जगह ठीक नहीं है, या तो उनको वहाँ पे जो रूम फैसिलिटीज है वो ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, शायद अगर आज की बात करें तो आज भी अभी बहुत सारी जगह मकामात ऐसे जम्मू कश्मीर में, या अगर हम अपनी वादी की बात करें जहाँ पे अभी भी क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे इंतजामिया भी लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को कोई भी परेशानी वहाँ पे ना हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इंतजामिया इसमें अभी तक चूक रही है कि लोगों को जो है लोगों को वो पूरी तरह से तमाम सहूलियत वहाँ पे मैसर नहीं कर पा रहे हैं। जी शायद। बहरहाल इरफान तिलगामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें आगाही देने के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें कि कुल मिलाकर आज भी 100 से ज़ायद कोरोना वायरस केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और तशवीशकुन बात यह है कि हामला ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं। बारामूला से लगभग 41 के करीब केसेस पाए गए। इसी तरह से बाकी जो ज़िला सदर मकामात हैं वहाँ पर भी कोरोना वायरस का केस पूरी दुनिया की तरह जारी है। हम दुआ करते हैं कि इन केसेस में कहीं ना कहीं कमी वाक़ा हो ताकि आम लोग जो हैं वो राहत की सांस लें। इसी तरह से आज जो है लॉकडाउन के हवाले से भी एक अहम ऐलान होने जा रहा है। उस ऐलान के हवाले से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जब हमारे पास कोई ख़बर इस हवाले से आएगी ज़रूर हम कश्मीर क्राउन के ज़रिए आपको भी आगाह कराएंगे। लेकिन अभी तक यही कहना होगा कि इस वक्त जो है मुल्क हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आम लोगों को चाहिए कि वो बहरहाल जो समाजी फ़ैसला है वो बनाए रखें, इज्तिमात से गुरेज करें, हाथ मिलाने से परहेज़ करें। बहरहाल कुछ लोग इसको अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये कोई तमाशा नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस तशवीशकुन और मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपसे आज के शुमारे में इजाज़त लेना चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। कश्मीर क्राउन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के हवाले से उस सहाफ़त का इंतखाब करते हैं जिस सहाफ़त से न सिर्फ आपको फ़ायदा होता है बल्कि आप वाकई में एक बदलाव की सहाफ़त देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।